क्या सोच रही हो साबिया? अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। कहाँ जाओगी? बाहर जाके क्या मुंह दिखाओगी लोगों को? बबलू से तुम्हारा निकाह टूट चुका है, तलाक दिया है उसने तुम्हें। निकाह टूट चुका है? हम हमारे साथ? अब तो मम्मी अब क्या होगा? एक रास्ता है, तुम चाहो तो बबलू से तुम्हारा दोबारा निकाह हो सकता है। कैसे? हमारे मजहब में एक रिवाज है, हलाला। उसके जरिए तुम बबलू से दोबारा निकाह कर सकती हो। हलाला क्या होता है? जब कोई तलाकशुदा औरत किसी गैर मर्द से निकाह करे, उससे जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और फिर तलाक ले, उसके बाद वो अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती है। पुराने समय से चली आ रही ऐसी कुप्रथाओं के ऊपर उत्तराखंड सरकार ने फिर से कुछ जो रिफॉर्म है वो रिफॉर्म लेके आए हैं। इन रिफॉर्म्स के तहत न सिर्फ हलाला, साथ ही साथ बहुविवाह, ट्रिपल तलाक, ऐसी सारी चीजों को भी बैन करा गया है। इसके साथ साथ रिलेशनशिप जो यानी कि हम बोलते हैं जिन्हें लिव-इन रिलेशनशिप जिनको बोलते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के संबंध में भी कुछ नए नियम बनाए गए हैं। दरअसल किसी भी धर्म के बारे में हम बात करें, पुराने समय में अगर हम देखें तो सभी धर्मों में कहीं ना कहीं हमें कुछ कुप्रथाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन बदलते समय के साथ में आधुनिक समय में जब हम जी रहे हैं तो इन सभी कुप्रथाओं में या फिर जो सभी पुरानी परंपरागत प्रथाएं थी, आधुनिक समय के अनुसार इनमें बदलाव जरूरी था। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार के द्वारा कुछ जो चेंजेस हैं वो चेंजेस अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा करे गए हैं और इसी तरह से इन सारी चीजों को बैन कर दिया गया है अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा। फिर चाहे आप ट्रिपल तलाक के बारे में बात करो, चाहे आप हलाला के बारे में बात करो, आप पॉलीगेमी के बारे में बात करो, लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन जैसी चीजें हैं, क्या क्या कंडीशन है और कुछ और जो चीजें हैं जो जरूरी हैं आपके लिए, उनको जानने की कोशिश करेंगे हम इस पूरे वीडियो में। दरअसल ये कोई ऐसा मामला नहीं है, अभी आपने जो क्लिप देखा कोई एक ऐसा मामला नहीं है। ऐसे बहुत सारे मामले हुआ करते थे जो महिलाओं के साथ में जो बहुत सारे उनके अधिकार थे उनका उल्लंघन होता था, उनका हनन होता था। साथ ही साथ बिना मर्जी के दबाव के रूप में आपने बहुत सारी मूवीज, वेब सीरीज इनके ऊपर देखी होंगी। तो अभी इन्हीं सारी चीजों को लेते हुए जो उत्तराखंड सरकार है काफी दिनों से संकल्प लेके बैठी हुई थी कि हमें इन सारी चीजों को रिमूव करना है, तो अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा इन सभी डिसीजंस को लिया गया है। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सब लोगों के लिए डिस्क्लेमर ये है कि यहां पर आप देख सकते हैं कि दरअसल ये जो सारी चीजें, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि शिक्षा यानी कि जो अवेयरनेस है, जो शिक्षित मामले हैं, जो संवैधानिक, जो लीगल मामले हैं, सिर्फ उनके प्रति जागरूकता पैदा करना, हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो जागरूकता देना, उनको शिक्षित करना। हमारा किसी भी विशेष धर्म की ओर कोई इशारा या फिर किसी विशेष धर्म को टारगेट करना, हमारा ऐसा किसी भी कोई प्रकार का उद्देश्य नहीं है। हम शुरुआत करेंगे उससे पहले आप सब लोगों के लिए, जो लोग यूपीएससी सीएससी एग्जाम 2025 में अपियर होने वाले हैं, उनके लिए जरूरी खबर यह है कि अनअकैडमी आप सब के लिए लेके आया है प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम, यानी कि प्रीलिम्स का 2025 के लिए क्रैश कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको जीएस सीसेट कंप्लीटली मिलता है। उसके साथ साथ अगर आप लोग प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए अनअकैडमी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर कराएगा। इसके साथ में आपको यहाँ पर जो 28 जनवरी से हमारे बैचेज हैं, बैचेज शुरू हो रहे हैं। नोट्स, मॉक टेस्ट, थ्योरी, करंट अफेयर, लाइव क्लास और डाउट सेशंस, जो सेशंस हैं वो आपको सारे यहाँ पर मिलेंगे। ध्यान रखना, शुभ 50 दिस इज माई कोड, ये कोड यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग 2026 में एग्जाम दे रहे हैं तो उन लोगों के लिए हम 60% का ऑफर लेके आए हैं रिपब्लिक डे पर, और उसके साथ में अश्योर्ड सक्सेस का हम जो वादा करते हैं। अश्योर्ड सक्सेस का मतलब ये होता है कि कुछ कंडीशन के बेसिस पर आपको, अगर आप 2026 के एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते तो अनअकैडमी आपको 1 ईयर का जो एक्सटेंशन है आपके कोर्सेज पर, वो एक्सटेंशन प्रोवाइड कराएगा। इसमें आपको जो कुछ कंडीशंस हैं वो आपकी स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैचेस के बारे में बात करें तो आरंभ 2026 के लिए हमारा 25 जनवरी को बैच शुरू हो रहा है। 2026 के लिए अगला आरंभ जो हमारा बैच है 30 जनवरी को शुरू होगा। इग्नाइट 2026 के लिए 27 जनवरी को शुरू होगा। इंग्लिश का बैच और हिंदी का बैच हमारा शुरू हो चुका है 18 जनवरी से। अगेन ध्यान रखेंगे, SHUBH शुभ 50 दिस इज योर कोड। ये कोड आप यूज करेंगे तो मैक्सिमम जो डिस्काउंट है उसे आप अवेल कर पाएंगे। खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। दरअसल अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता, इसको अभी सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है। तो ये 27 जनवरी इससे ये लागू हो जाएगा, यानी कि आज से ही इसको लागू कर दिया गया है पूरी तरह से। यहां पर हम बात करें तो होगा क्या, उत्तराखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा एक फंक्शन में इस चीज को बोला गया। उन्होंने बोला कि ये जो यूसीसी है ये जाति धार्मिक आधार पर जो भेदभाव है उन सभी भेदभाव को दूर करेगा, किसी प्रकार का नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि दरअसल यूसीसी होता क्या है। देखो, यूसीसी पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू पे जानने की कोशिश करूंगा।
आप लोग जानते हैं भारत के अंदर अगर जो क्रिमिनल लॉज हैं, यानी कि जो आपराधिक कानून है, वो सभी धर्म, सभी क्षेत्र, सभी जाति, सभी लोगों के लिए एक समान है। यानी कि अगर आप कोई भी क्राइम कर देते हैं तो क्राइम के मामले में सभी लोगों के लिए समान सजा के प्रावधान हुआ करते थे। लेकिन जो नागरिक मामले हुआ करते थे, यानी कि जो सिविल मामले हुआ करते थे, उनमें चीजें अलग अलग होती हैं। जैसे हम बात करेंगे, जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए शरीयत के हिसाब से, हिंदू धर्म के लोग हैं उनके लिए हिंदू विवाह अधिनियम के माध्यम से। तो यानी कि विवाह के मामले, शादी के मामले, तलाक के मामले, उत्तराधिकार के मामले, संपत्ति के जो स्थानांतरण है उसके मामले, ये मामले अलग अलग हुआ करते थे। यानी कि अभी जो हम एग्जाम्पल बात कर रहे हैं यूसीसी में, तो इस कानून के बाद ये सभी जो मामले होंगे, जो सभी सिविल मामले होंगे, ये भी इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ये भी समान रूप से आ जाएंगे। यानी कि सभी एक जो लॉन्च पैड है और यानी कि एक प्लेटफॉर्म पर हमें देखने को मिल रहे होंगे। तो जैसे क्रिमिनल लॉज में हमें समानता देखने को मिलती थी, उसी प्रकार से अभी जो नागरिक जो हमारे कानून होंगे, उन नागरिक कानूनों में भी हमें समानता देखने को मिलेगी। अच्छा, अब मैं आपका ये जो टेक है वो टेक जानना चाहूंगा इस चीज पर। क्यों? क्योंकि देखिए, इस यूसीसी के तहत में सरकार ने जो कदम है वो कदम उठाए हैं। ये जो हमारा समान नागरिक जो संहिता है, इसके तहत उत्तराखंड के अंदर जो हलाला प्रथा है, हलाला प्रथा को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। आपने शुरुआत में क्लिप में देखा होगा कि जो हलाला प्रथा है उसमें होता क्या है कि मान लीजिए जो एक व्यक्ति है ट्रिपल तलाक दे देता है या फिर अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, 3 बार तलाक तलाक बोल के, तो अगर उसको वापस से उसी के साथ उसी शादी में रहना है, उसी रिलेशन में रहना है, तो उसको हलाला करना पड़ता है। हलाला का मतलब ये है वो किसी दूसरे व्यक्ति के, यानी कि प्रायोरिटी ये होती है कि कोई उसी व्यक्ति का जो पति था, उसका कोई नजदीकी व्यक्ति होगा, उसके साथ एक बार जाके वो शारीरिक संबंध बनाएगी, उसके बाद वो वापस से जो शादी है उस शादी को कंटिन्यू कर पाएगी। तो इस हलाला प्रथा को बैन कर दिया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, यूसीसी लागू करने के संबंध में बात यहां पर करी जा रही है। उसी प्रकार से जो ट्रिपल तलाक है, ट्रिपल तलाक क्या होता था? यानी कि मान लीजिए बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सिर्फ जरा सी कोई बात हो गई, किसी भी बात पर मुंह से 3 बार, लिखित में चाहे मुंह से चाहे मैसेज में, किसी भी तरीके से बस 3 बार तलाक 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 बोल दिया, यानी कि मतलब तलाक पूरा कंप्लीट हो गया और जो शादी का संबंध हुआ करता था वो टूट जाता है। तो इसको बोलते हैं हम 3 तलाक। तो इस 3 तलाक की जो प्रथा है, इस पर भी बैन लगा दिया गया है। उसी प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं जो पॉलीगैमी जिसे हम बोलते हैं, यानी कि बहुविवाह प्रथा है, चाहे वो किसी भी धर्म में, कोई भी धर्म का व्यक्ति बहुविवाह प्रथा जो है नहीं अपना सकता, यानी कि एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकता। इन सारी प्रैक्टिसेस को बैन कर दिया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अब मैं आपका टेक इस चीज पर जानना चाहूंगा, जो सरकार ने यह कदम उठाया है, क्या यह कदम सही है या फिर यह कदम गलत है? क्या जो सभी समाज है उनकी अनुमति लेकर इस कदम को उठाया जाना चाहिए था? मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। आगे अगर हम बात करें इसी जो यूसीसी के तहत हम बात करें, तो कुछ और अन्य नियम है। जैसे जो कपल्स लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है कि यदि अगर आपको अब लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तो आपको जो लोकल जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, ग्राम पंचायत या फिर जो भी आपकी लोकल अथॉरिटीज हैं, उन लोकल अथॉरिटीज में जाके जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी आप लिव इन में रह सकते हैं। साथ ही जब भी आप लिव इन जो रिलेशन है उसको तोड़ देते हैं, तो लिव इन रिलेशन टूटने के बाद भी आपको गवर्नमेंट को जो है बताना होगा कि हाँ अभी हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन खत्म हो चुका है। इन सेम वे मैरिज रजिस्ट्रेशन की भी बात करेगी, यानी कि जब भी जो शादियां होंगी, जो विवाह होंगे, 60 दिन के अंदर उन विवाहों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य करा गया है। और जो पुरानी शादियां हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको भी रजिस्टर कराने के लिए बोला गया है। हालांकि इनके लिए एक पोर्टल जो है वो पोर्टल लॉन्च करा गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो पोर्टल भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो यूसीसी कानून के बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं, इस यूसीसी कानून से जो उत्तराखंड के जो ट्राइबल्स हैं, उन ट्राइबल्स को जो है इनसे एक्सक्लूड करा गया है, उनको इससे बाहर रखा गया है। यानी कि जो कुछ संरक्षित समुदाय हैं या फिर जो जनजातीय समुदाय हैं, उनको इस यूसीसी के जो कार्यान्वयन है, इस कार्यान्वयन से बाहर रखा गया है। तो दरअसल यूसीसी के लागू करने की उत्तराखंड की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। हम देखेंगे 27 मई 2022 को यहां पर एक जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस यानी कि पूर्व न्यायाधीश, हम बात करेंगे, इनका नाम था जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करा गया था। इस कमेटी को यह काम दिया गया था कि आप थोड़ा जांच पड़ताल करिए, थोड़ा अध्ययन करिए, हमें यूसीसी को लागू करना चाहिए कि राज्य में नहीं। इन्होंने 2024 फरवरी में अपनी रिपोर्ट पेश करी थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर मार्च 2024 में जो यूसीसी था, इस यूसीसी को राष्ट्रपति का अप्रूवल भी यहां पर मिल गया था। तो यहां पर देख सकते हैं कि जो उत्तराखंड के जो सीएम साहब हैं यानी कि पुष्कर सिंह धामी जी हैं, इनके द्वारा अपने एक्स पर ये जो पूरा तस्वीर है, ये जो इनका पोस्ट है, ये काफी ज्यादा चर्चित है। इनके द्वारा ये पोस्ट यहां पर बोला गया है, ये कह रहे हैं यहां पर ये समानता, दरअसल जो यूसीसी लागू हुआ है इनके द्वारा बोला गया है कि जो यूसीसी है वो समानता और समरसता के नए युग का आरंभ करेगा। इनका मानना यही है। इन्होंने यही कहा कि अभी सभी धर्म के लोगों को एक साथ लेके आएगा, सभी के साथ जो समान व्यवहार है, इक्वलिटी को प्रमोट करेगा यूसीसी जो लागू करना है। मां गंगा की उद्गम स्थली देवभूमि उत्तराखंड से समानता की अविरल धारा प्रवाहित हो चुकी है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। ऐसा जो है उत्तराखंड के जो सीएम साहब हैं, सीएम साहब के द्वारा यहां पर बोला गया है। इस फंक्शन में उनके द्वारा इन सारी चीजों को लागू करा गया है।
तो इसके साथ ही जो उत्तराखंड सरकार है, यानी कि जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं उत्तराखंड के, उनके द्वारा यूसीसी के लिए एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड जो एक हम पोर्टल बोल सकते हैं, ये पोर्टल इनके द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप गूगल पे जैसे ही यूसीसी उत्तराखंड डालेंगे तो ये पोर्टल खुल के आ जाएगा। जो सारे रजिस्ट्रेशंस वगैरह की हम बात कर रहे थे, वो सारे के सारे जो इसी पोर्टल पर जो सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिल जाएंगी। तो ये थी जो सारी इंपॉर्टेंट जानकारी। अब हालांकि देखिए, ये लागू हो चुका है उत्तराखंड में, लेकिन इसके पक्ष और विपक्ष दोनों तरीके से जो लोगों के मत हैं, वो दोनों तरीके से लोगों के मत निकल के आ रहे हैं। जैसे एक अगर आप रिएक्शन यहां पर देखेंगे तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं रंजन गोगोई साहब, उनके द्वारा बोला गया है कि ये जो आम सहमति बनाई जानी चाहिए और इसे लेकर आ रही बेवजह की जो खबरों या फिर गलत खबरों की जांच की जानी चाहिए, यही एक तरीका है जिससे देश को एकजुट किया जा सकता है। आज हमारे पास अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं हैं और इससे सामाजिक न्याय के मामलों पर असर होता है। कोई भी देश इस तरह के बहुत ज्यादा कानून नहीं रख सकता। तो ऐसा यूसीसी के बारे में इनके द्वारा जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट दिया गया है। इसी के साथ यहां पर आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो एक प्रवक्ता हैं उनके द्वारा बोला गया है यूसीसी के बारे में कि उत्तराखंड का जो यूसीसी कुछ नहीं है, बिना उचित सहमति के पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना, ये बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। दरअसल जब भी यूसीसी के बारे में बात होती है तो बात ये निकल के आती है कि यूसीसी एक ऐसी चीज है जिसको किसी भी समाज के, यानी कि जिन लोगों को ये इंपैक्ट करने वाला है, उन लोगों की बिना मर्जी के इसको लागू करना उचित है या नहीं, इन चीज पर जो है डिस्प्यूट होता है। समान नागरिक संहिता, हमने बात करी कि क्रिमिनल और जो सिविल लॉ है वो समान रूप से सबके ऊपर लागू होते हैं। इसको आप जानते हैं, भारतीय संविधान में आर्टिकल 44 के अंदर समान नागरिक संहिता, जो कि हमारे डीपीएसपीज हैं, इन डीपीएसपीज के अंदर जो समान नागरिक संहिता है इसका उल्लेख करा गया है। तो होपफुली मैंने आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मैं आप सभी का जो ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो सभी प्रथाओं को बैन करा गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ये उचित है या फिर अनुचित। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।